शंबूक वध नाटक। लेखक पेरियार ललई सिंह। राम अवतार पाल। दृश्य 4। स्थान दंडकारण्य में शंबूक मुनि का तपश्चर्या स्थल। समय सायंकाल सूर्य अवसान से पूर्व। महर्षि शंबूक जी तपस्या में निमग्न हैं। आर्य ऋषियों का नारद सहित प्रवेश। सभी आर्य ऋषिगण एक स्वर में महर्षि शंबूक की जय, हम लोग आपके दर्शनार्थ आए हैं। शंबूक आंख खोलकर और पहचानकर कहिए देवर्षि नारद, आज कैसे इन देवर्षियों के साथ यहां तक आने का कष्ट किया। नारद महर्षि, इन ऋषियों ने कहीं से आपकी प्रशंसा सुनी थी। अतः आज सभी ने मिलकर आपके संबंध में अनेक प्रश्न मुझसे किए अस्तु। उन प्रश्नों के उत्तर में मैंने सभी ऋषियों को आपके पास तक ले आना ही अधिक उपयोगी समझा। शंबूक इन ऋषियों का परिचय क्या है नारद? नारद मुनि जी, क्रमशः आप लोग मार्कंडेय, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, जाबाली तथा गौतम हैं। शंबूक धन्य है आपको नारद, जो आप आर्यों के इन महर्षियों को यहां तक लाए। कहिए ऋषि बंधु, आप लोगों की क्या आज्ञा है? मार्कंडेय मुनिवर शंबूक, हम और आपसे कुछ संशय के निराकरणार्थ यहां तक पधारे हैं। आशा है कि आप प्रश्नों के उत्तर से हम लोगों के संदेहों को समाप्त कर सकेंगे। शंबूक अवश्य मार्कंडेय जी। मार्कंडेय, आपको वेद पढ़ने और वेद पढ़ाने, यज्ञ करने और यज्ञ कराने तथा इतनी घोर तपश्चर्या करने का अधिकार किस शास्त्र के मतानुसार प्राप्त है? शंबूक आप भूल रहे हैं मार्कंडेय, शास्त्र की आज्ञा कोई ईश्वरीय आज्ञा नहीं है। शास्त्र तो आपके और आपके पूर्वजों के हाथ के लिखे हुए हैं, जिन्होंने संपूर्ण लेख अपने फायदे के लिए लिख रखे हैं। आर्यों के आने से पहले हमारे यहाँ का हर आदिवासी व्यक्ति संध्योपासन एवं तपश्चर्या आदि करता था। गौतम, किंतु आपका वह साहित्य प्राप्त नहीं जिसमें अनार्यों को आर्यों के समान ही पठन, पाठन व तप का अधिकार है, लिखा हो। शंबूक आप क्या व्यर्थ की बकवास करते हैं गौतम? यदि आज हमारा साहित्य पूर्णतया फला फूला होता तो ये उंगलियों पर गिने जाने वाले आर्य भला क्यों हम पर शासन कर हमारा धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दोहन शोषण करते होते, बल्कि आप समस्त आर्य शासक के रूप में न होकर शरणार्थी के रूप में याचना करते पाए गए होते। नारद व्यंग्यात्मक ढंग में आप ठीक कह रहे हैं महात्मन। गौतम फिर क्यों नहीं अपना साहित्य फलाया फुलाया? क्यों नहीं तुम्हारे पूर्वजों ने पूर्णतया लिखकर सुरक्षित रखा? शंबूक गौतम आप भूल रहे हैं कि जितना साहित्य आर्यों के आने से पूर्व हमारे पास था, उतने की कभी आपने कल्पना भी न की होगी। आपका सारा साहित्य हमारे साहित्य की चोरी से बना है। केवल इसमें स्वार्थी बनावटी वर्ण व्यवस्था और जाति पांति का जाल बढ़ा दिया गया है। आपके उन दूरदर्शी नेताओं ने सर्वप्रथम तो हमारे साहित्य को ही जलवाकर खाक कर दिया। नारद हंसकर मिथ्या सफेद झूठ। भला साहित्य को जलवाने से किसी को क्या लाभ? शंबूक नारद यदि किसी को किसी पर शासन करना है, किसी से अपनी बात मनवानी है, किसी से अपनी दास्तां करवाने के लिए उसकी मानसिक शक्ति दुर्बल करनी है, तो सर्वप्रथम उसका साहित्य नष्ट किया जाए। साहित्य विहीन समाज की वही स्थिति होती है जो दिन में चमगादड़ की अथवा घनघोर अंधेरे में आंखों वाले की। उसे अपने पैर के नीचे भी नहीं दिखाई पड़ता। ऐसी ही दशा आज हमारे समाज की है। उनके पास आंखें हैं किंतु प्रकाश नहीं, मस्तिष्क है
परंतु उपयोगी मार्गदर्शक नहीं। परिणामतः ये दिमागी गुलामी के शिकार होकर नाना प्रकार के पाखंडों में फंसकर सम्मान विहीन होकर आप लोगों की सही व गलत प्रत्येक बात के मानने के लिए विवश हो गए। मार्कंडेय, तो तुमने इसके लिए कौन कौन उपाय सोचे हैं? शंबुक, मैंने अपने समाज की दिमागी गुलामी, अंधविश्वास, कूपमंडकता तथा मूर्खता आदि उन्मूलन का बहुमुखी बीड़ा उठाया है। नारद, बहुत अच्छा किया। जय जय नारायण, जय जय नारायण कहकर नारद का प्रस्थान। उन्हीं के पीछे पीछे अन्य आर्य ऋषिगण भी चल देते हैं। पटाक्षेप।